एंथोसिरोस के मैच्योर स्पोरोफाइट में कैप्सूल के डेhiscence के बारे में हम पढ़ेंगे। कैप्सूल में स्पोर बेसिपिटल क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनका डेhiscence शीर्ष से आधार की ओर होता है। मैच्योर अवस्था में कैप्सूल का एपेक्स गहरे भूरे अथवा काले रंग का हो जाता है। इस अवस्था में कैप्सूल के ड्राई शीर्ष पर पूर्व निर्मित डेhiscence ग्रूव्स यानी कि ग्रूव्स ऑफ डेhiscence पर एक स्लिट्स डेवलप हो जाती हैं। स्लिट्स धीरे धीरे कैप्सूल के आधार की ओर बढ़ती हैं तथा भित्ति 2 या 2 से अधिक वॉल्व में विभाजित हो जाती हैं। जैसे जैसे स्पोर्स का प्रगामी मैच्योरेशन होता जाता है वैसे वैसे स्लिट्स या झिर्री भी क्रमशः नीचे की ओर बढ़ती जाती है। इससे स्पोर्स और इलेक्ट्रस अनावृत हो जाते हैं और कैप्सूल वॉल के सूख जाने के पश्चात हाइग्रोस्कोपिक नेचर हो जाने के कारण वॉल्व या स्लिट या कपाट ट्विस्टेड हो जाते हैं। जैसे ही ट्विस्टेड होते हैं स्पोर्स झड़ने लग जाते हैं और एयर के द्वारा या वायु के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। यंग गैमेटोफाइट यदि स्पोर्स का स्ट्रक्चर हम देखें, सी द डायग्राम, स्पोर्स इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। यहाँ से गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है या हैप्लॉइड फेज स्टार्ट हो जाती है। मैच्योर स्पोर्स गहरे भूरे रंग के अथवा काले रंग के, फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस पंक्टेटस में, अथवा पारभासी येलो कलर के, फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस हिमालयंसिस के होते हैं। स्पोर्स के चारों तरफ 2 लेयर्स पाई जाती हैं। बाहरी लेयर एक्सोस्पोर्स जो कि थिक, कठोर और स्कैल्पर होती है, जबकि आंतरिक परत एंडोस्पोर कहलाती है जो कि पतली और कोमल होती है। प्रत्येक स्पोर्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड नेचर का होता है। क्लोरोप्लास्ट और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो भी स्पोर्स के अंदर पाए जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। स्पोर्स के प्रकीर्णन के पश्चात कुछ सप्ताह तक ये डोरमेंसी स्टेज में रहते हैं, लेकिन एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस आदि स्पीसीज में ये रेस्टिंग पीरियड का अभाव होता है। जर्मिनेशन के समय स्पोर्स वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, जिससे कि एक्सोस्पोर्स ट्राई रेडिएट रिड्स के स्थान से फट जाती है और एंडोस्पोर्स के स्थान से एक जनन नलिका बाहर आ जाती है। मीन्स एंडोस्पोर्स एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। न्यूक्लियस जर्म ट्यूब के एपेक्स पार्ट में आ जाता है। उसके पश्चात इसमें सक्सेसिव 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे शीर्ष पर 2 कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं।
दोनों ही कोशिकाएं में 2 वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और 8 कोशिकाओं वाला एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ऑक्टेंट की 4 अंतस्थ कोशिकाएं या टर्मिनल सेल्स एपिकल मेरिस्टेम में डिफरेंशिएट हो जाती है और ये कोशिकाएं विभिन्न तलों में डिवीजन करके थैलस का निर्माण करती हैं। ये हैप्लॉइड थैलस यंग स्टेज के अभ्यक्ष सतह यानी कि वेंट्रल सरफेस की और एक कोशिका इलोंगेटेड होकर फर्स्ट राइजोइड्स बनाती है और ग्रोइंग पॉइंट के निकट की जो फर्स्ट म्यूसिलेजिनस सेल्स होती हैं उससे रंध्र का विकास करती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। एंथोसोरस में लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। एंथोसोरस की लाइफ साइकिल में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड को शो करती है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड होते हैं। गेमेटोफिटिक फेज थैलॉइड के रूप में होती है और ये गेमेटोफिटिक फेज ग्रीन, फ्लैट, प्रोस्टेट और डॉर्सी वेंट्रली प्रकार का होता है। गेमेटोफाइट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम। दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट से गेमेटोफिटिक थैलस जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिससे निषेचन के फलस्वरूप ओस्पोर्स या जायगोट का निर्माण होता है। दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया थैलस में एम्बेडेड अवस्था में पाई जाती हैं, धसी अवस्था में पाई जाती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम से एंथीरोजॉइड्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम से एग का निर्माण होता है। दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट में निषेचन के फलस्वरूप ओस्पोर्स बनता है। ओस्पोर्स यानी कि जायगोट। ये डिप्लॉइड जायगोट जो है ये स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट यूनिट होती है। मीन्स जायगोट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है और इस जायगोट के सक्रिय डिविजन्स के द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट लॉन्ग, ग्रीन, सिलेंड्रिकल और सींग के समान या हॉर्न के समान होता है। इसमें फुट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और कैप्सूल पाए जाते हैं। मीन्स स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, इंटरसेलरी कैप्सूल। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट की डॉर्सल सरफेस पर लगा हुआ रहता है। स्पोरोफाइट पे फोटोसिंथेसिस की क्षमता पाई जाती है, अतः यह गेमेटोफिटिक फेज पर या गेमेटोफाइट पर पूरी तरह से आश्रित न होकर आंशिक रूप से आश्रित होता है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स के म्योसिस डिवीजन होने के फलस्वरूप स्पोर टेट्राड बनते हैं। स्पोर टेट्राड से सिंपल हैप्लॉइड
स्पोर्स का निर्माण होता है। ये स्पोर्स कैप्सूल से सेपरेट होने के पश्चात जर्मिनेशन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एंथोसिरोस की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड तथा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्रावस्थाएं नियमित क्रम में एक दूसरे के पश्चात बनती हैं और ये दोनों ही फेज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एंथोसिरोस में डिप्लो हैप्लॉन्टिक फेज पाई जाती है या एंथोसिरोस में विषम आकारिकीय द्विगुणितता गुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एंथोसिरोस की बंधुता। एंथोसिरोस अनेक प्लांट ग्रुप्स जैसे कि एल्गी, लीवरवर्ट्स, मॉसेस और टेरिडोफाइट से संबंध प्रदर्शित करता है और इस वंश में अपने एक विशिष्ट लक्षण भी पाए जाते हैं जो अन्य वर्गों में नहीं मिलते हैं। कुछ प्लांट वंश जिनमें अन्य प्लांट वर्गों के लक्षण भी मिलते हैं उन्हें सिंथेटिक जीनस कहा जाता है, यानी कि एंथोसिरोस जो है वो सिंथेटिक जीनस के रूप में भी जाना जाता है। थैंक यू।